हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छी होंगी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करने वाली हूं कि डिवाइन को सरेंडर करने के बाद डीएफ की लाइफ में क्या चेंजेस होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस जर्नी में आने के बाद जब आप डिवाइन को सरेंडर करते हैं तो उसके बाद से आपकी लाइफ में आपका एक एक पल, एक एक क्षण, एक भी सेकंड ऐसा नहीं होता जो बिना डिवाइन गाइडेंस के हो रहा हो। तो आप लोग बोलोगे कि सभी के लाइफ में सब कुछ डिवाइन ही करते हैं, सभी के लाइफ में सब कुछ डिवाइन करते हैं, लेकिन वो लोग अवेयर नहीं होते। लेकिन आप लोग एनर्जी लेवल पे हर चीज़ को फील करेंगे कि कैसे आपका एक एक सेकंड डिवाइन से जुड़ा हुआ है, कैसे आप मेडिटेशन के लिए, चक्रास के लिए मॉर्निंग में अपने आप आपके एंजल्स आपको उठाते हैं, कैसे आप डिवाइन के आप कितना कुछ करना चाहोगे, लेकिन जो काम डिवाइन आपसे नहीं कराएंगे वो काम आप चाह के भी नहीं कर पाओगी। आपकी लाइफ में यही पॉजिटिव चेंजेस होते हैं। इसीलिए इस जर्नी में डिवाइन को सरेंडर किया जाए ताकि आप कभी भी कोई गलती ना करें। तो इसके बाद आपकी लाइफ में यही चेंजेस होते हैं कि डिवाइन को सरेंडर करने के बाद आप की लाइफ में जो भी चीज़ होगी, अच्छा बुरा जो भी होगा, टेस्ट ट्रिगर जो भी चीज़ होंगे, तो आप लोगों को ये बात अवेयर रहना है कि आपके डिवाइन ही ये सब चीज़ें करा रहे हैं। इससे क्या होगा कि आप लोग डाउट में नहीं रहोगे कि ये सब चीज़ क्यों हो रही है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने ऐसा क्या किया है। तो आपको समझना है कि अगर यूनिवर्स ये सब चीज़ें आपके साथ करा रहे हैं तो आपको वहाँ एक लेसन सिखा रहे हैं, क्योंकि ये पूरी जर्नी में ऐसे ही लेसन सीख सीख के सभी डीएफ अपने बेस्ट वर्जन में आती हैं। तो जब आप लोग डिवाइन को सरेंडर करोगे तो आपकी लाइफ में टेस्ट ट्रिगर आएंगे, फिर आपकी लाइफ में चीज़ें बिगड़ेंगी, फिर चीज़ें ठीक होंगी, आप रोओगी, फिर आप उठ के खड़ी हो जाओगी, फिर आपको डिवाइन के प्रति और अट्रैक्शन फील होगा, फिर आप डीएम को लेट गो करना सीखोगी। उसके बाद धीरे धीरे आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आने लगेंगे। टेस्ट ट्रिगर भी आएंगे, लेकिन आपको याद करना है कि आपको हमेशा एंजल से हेल्प मांगनी है कि प्लीज़ एंजल, मैं इस सिचुएशन में फंस गई हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अब क्या करूँ, प्लीज़ मुझे हीलिंग भेजिए। क्योंकि ऐसे सिचुएशन जो आपको ट्रिगर आते हैं, बड़े बड़े ट्रिगर आते हैं, तो आप लोग कमेंट्स करते हो कि मेरा मन करता है कि मैं घर छोड़ के भाग जाऊँ। तो फ्रेंड्स, ऐसा आपको नहीं करना, क्योंकि इसके पीछे का रीज़न मैं आपको बता देती हूँ कि जो चीज़ हमारे भाग्य में होनी होती है वो होके ही रहेगी। चाहे आप घर से भाग जाइए, चाहे आप कहीं और चले जाइए, कहीं भी जाएंगे आपकी किस्मत आपके साथ ही जाएगी, आपके कर्म आपके साथ ही जाएंगे। इसीलिए कहीं भागने से बेटर है कि सब कुछ डिवाइन को जब सरेंडर कर ही दिया है, तो डिवाइन अगर ये सब चीज़ें करा रहे हैं तो मुझे अगर दिक्कत परेशानी आ रही तो मैं रेस्ट कर लूँगी, आराम कर लूँगी, लेकिन मैं डरूंगी नहीं और पीछे हटूंगी नहीं। एंजल से हेल्प मांगूंगी, एंजल का हेल्प मिलता है, एनर्जी मेरी फिर से एंजल बैलेंस कर देते हैं। आपने इस टॉपिक पर मुझसे वीडियो मांगा था कि मुझे एंजल्स के बारे में बताइए, मैं आपको बहुत जल्दी बताऊंगी कि एंजल आपकी हेल्प कैसे करते हैं और एंजल से कनेक्शन होने के बाद कैसे आपकी वाइब्रेशन चेंज होती है, कैसे आप उनके सिग्नल को रिसीव कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताती हूँ डिवाइन को सरेंडर करने के बाद आपकी लाइफ में क्या पॉजिटिव चेंजेस होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, आप लोगों के अंदर डाउट रहता है कि हम चक्रास कैसे करेंगे। तो जब आप डिवाइन को सरेंडर करते हैं तो आपके अंदर का ये डर धीरे धीरे खत्म हो जाता है कि हम चक्रास कैसे करेंगे, हम पे नेगेटिव अटैक्स हो रहे हैं, अब हम क्या करेंगे। डिवाइन इसके लिए आपको गाइडेंस देते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे कितने वीडियोज़ आपके सामने आ जाएंगे कि आप आगे बढ़ो, मैं आपके साथ हूँ, आप नोटिस कीजिएगा ये सब चीज़ें। तो इसीलिए इस जर्नी पहले आपको डिवाइन को सरेंडर करना सिखाया जाता है। उसके बाद क्या होगा फ्रेंड्स कि आप हर चीज़ के लिए अवेयर होंगे। आपने देखा होगा कि आज से पहले आप इतने लेजी रहते हो कि आप कोई काम को मैनेज नहीं कर पाओगे, लेकिन जैसी स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी होती है ट्विन फ्लेम जर्नी में, आपकी लाइफ में आप चक्रास हीलिंग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, अनुलोम विलोम, मेडिटेशन, चक्रास और कितने सारा इनर वर्क, स्पिरिचुअल वर्क, डिवाइन से कनेक्शन, घर की फैमिली मेम्बर के साथ अच्छे से बिहेव करना, अपनी एनर्जी पे ध्यान देना, नेचर में जाना, बहुत सारे काम को आप करने लगते हैं। कैसे? क्योंकि ये सब चीज़ें आपके डिवाइन आपसे करा रहे हैं, जो आपके लिए ज़रूरी होता है, जो बेसिक चीज़ें आपके पास होती है डिवाइन आपके पास पहुंचा देते हैं। बहुत से डीएफ बोलते हैं कि हमारे पास इतना मनी नहीं है कि हम लोग सेशंस ले सकें या फिर हम लोग मतलब और नॉलेज गेन कर सकें। तो इस डाउट को भी आपके अंदर डिवाइन आपके निकाल देते हैं कि जिसके लाइफ में जहाँ कर्मा जुड़ा है वहाँ से उनको हीलिंग मिलती है, जिसको नहीं है कर्मा वो अपने आप खुद को हील करते हैं वीडियो के जरिए
अकेले वो जब भी नहीं होते, क्योंकि यूनिवर्स उनके साथ होते हैं। उसके बाद आपके अंदर जो भी डाउट होते हैं, जो भी क्वेश्चंस होते हैं, उसके आंसर आपको डिवाइन फटाफट देने लगते हैं। फिर आपको यूनिवर्स को सबसे पहले आपको क्या करना होता है, ग्रेटिट्यूड पे करना आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जितना आप, क्योंकि यूनिवर्स और एंजल्स आपके सपोर्ट में जैसे ही आप सरेंडर करते हो वैसे ही वो आ जाते हैं। बस आपको याद रखना है, हर हेल्प के बाद, हर हीलिंग के बाद, हर क्वेश्चंस का आंसर मिलने के बाद आपको अपने डिवाइन को, यूनिवर्स को, एंजल को, वुल्फ को, स्पिरिट एनिमल को, सभी को, अपने कृष्णा जी को, सभी को थैंक यू ज़रूर बोलना है, क्योंकि धन्यवाद करोगे तो आपको बदले में और ब्लेसिंग्स मिलेगी। जैसे आप समझिए कि आप देखिए आपकी 2 सिस्टर है, अगर आप एक की हेल्प करते हैं और दूसरे की भी हेल्प करते हैं, लेकिन एक आके आपको बोलते हैं कि तुम मेरी कितनी अच्छी सिस्टर हो, कि तुम मेरे लिए कितना कुछ करती हो, तो आपका ध्यान हमेशा उसी की तरफ जाएगा जो आपका धन्यवाद करता है और जो आपकी काम की कदर करता है। तो अगर डिवाइन आपके लिए इतना कुछ करते हैं तो आप भी उनकी कदर कीजिएगा, रिस्पेक्ट कीजिएगा और उनसे हमेशा मॉर्निंग में उठ के प्रेयर कीजिएगा कि धन्यवाद यूनिवर्स, आपने मुझे अब तक इतना कुछ दिया है। जितना चीज़ दी है ना उसका धन्यवाद कीजिएगा, जितनी चीज़ें नहीं है उसकी शिकायत मत कीजिएगा, क्योंकि आपके भाग्य में जितना होगा उससे बेटर यूनिवर्स आपको देते हैं, क्योंकि आपको आपके भाग्य का ही मिलेगा, इससे ऊपर तो यूनिवर्स भी आपको नहीं दे पाते हैं। तो इसीलिए कभी यूनिवर्स से शिकायत नहीं, हमेशा उनका धन्यवाद कीजिए। धन्यवाद करते जाओगे तो आपका गुड कर्मा बढ़ेगा और आपकी लाइफ में चीज़ें और बढ़ने लगेगी। तो यही सारे रीज़न होते हैं यूनिवर्स को सरेंडर करने का। यूनिवर्स को अगर हम सरेंडर कर देते हैं तो हम टोटली यूनिवर्स पे डिपेंड हो जाते हैं और फिर हमें कोई डर नहीं रहता कि हमारे साथ ये क्या हो रहा है, हमसे ये व्यक्ति ऐसे क्यों कर रहा है, उसने मुझे क्यों सुना दिया, मुझे ये चीज़ क्यों नहीं मिली, मुझे वो चीज़ क्यों नहीं मिली। क्योंकि सभी का जवाब है कि यूनिवर्स देना चाहेंगे तो मिलेगा, यूनिवर्स अगर नहीं दे रहे हैं तो उसके पीछे ये मेरे लिए ठीक नहीं है, अगर वो मुझे दे रहे हैं तो ये मेरे लिए बेटर है, बेस्ट है। तो इसीलिए आपको डिवाइन को सरेंडर करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। जब तक सरेंडर नहीं करोगे अंधकार में भटकते रहोगे, और जैसे ही सरेंडर कर दोगे तो समझिए डिवाइन ने हाथ पकड़ रखा है। आंधी आए, तूफान आए, आपका मन करे, आपका मन ना करे, तब भी मैं हूँ तो उन्हीं के सरेंडर में जो मेरी लाइफ में हो रहा है। अगर मैं स्पिरिचुअल वर्क नहीं कर पा रही तो ये भी मेरे यूनिवर्स करा रहे हैं, अगर मैं स्पिरिचुअल वर्क कर रही हूँ तो यूनिवर्स करा रहे हैं, अगर मैं कोई चीज़ मांग रही हूँ और मुझे मिल रहा है तो यूनिवर्स दे रहे हैं। मतलब टोटली यूनिवर्स करते करते आपकी एनर्जी यूनिवर्स से जुड़ जाती है और आपके अंदर की नेगेटिविटी अपने आप ही ख़त्म होने लगती है। इसीलिए इस जर्नी में डिवाइन को सरेंडर करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम लाइट के सामने झुकते हैं तो लाइट हमें प्रकाशित करके हमारे अंदर के अंधकार को भगा देती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि आपको डिवाइन को सरेंडर करना क्यों इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि लाइट के पास जाओगे तभी तो लाइट मिलेगी, तभी तो अंधेरा भागेगा। अंधेरे में रहोगे तो कहाँ से उजाला आएगा। इसीलिए यूनिवर्स हमारे क्या है, प्रकाश हैं। उस प्रकाश को सरेंडर कीजिए और अपनी लाइफ को चेंज कीजिए और अपना यूनियन कराइए, अपने डीएम की अवेकनिंग कराइए। चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।